टुडे टॉपिक इज अबाउट द रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे का हमें पता है सबसे ओल्डेस्ट मेथड है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये एक ऐसी इंजीनियरिंग है जहाँ पे एक प्लेस से दूसरी प्लेस को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम चीज़ों को यूज़ करते आए हैं। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, रेलवे इंजीनियरिंग। इसके काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। इस टॉपिक के अंदर हम सबको ब्रीफ में पढ़ेंगे, लाइक व्हाट इज गेज और व्हाट इज डिफरेंट काइंड ऑफ रेल्स व्हिच आर यूजिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ रोड, जो भी चीज़ें इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं उन सबके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, द टॉपिक इज अबाउट द गेज। तो हमारे पास गेज क्या होता है रेलवे इंजीनियरिंग के अंदर। तो जब भी हम कोई रेलवे लाइन बिछाते हैं तो हमारे पास टू एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेल्स, जिनको हिंदी में पटरियां बोलते हैं, जिनके ऊपर से हमारे पास लोकोमोटिव व्हीकल रन करता है। जो इंजन या उसकी जो बोगी होती है वो रन कर रही होती है, उन दोनों पार्ट्स को क्या बोला जाता है, रेल्स बोला जाता है। और रेल्स के हमारे पास जो इनर फेसेस हैं, जो ये इनर फेसेस हैं, उन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नोन एज द गेज। ओके, गॉट इट। जो हमारा रेलवे सिस्टम होता है उनमें जो रेल्स होती हैं, उन रेलवे रेल्स की जो इनर फेस होते हैं, उन इनर फेसेस के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। गॉट इट। What are the different type of gases in India? अब हमने पढ़ा कि गेज क्या होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के गेज कहाँ यूज होते हैं। अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे तीन डिफरेंट टाइप के गेजेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज द ब्रॉड गेज, सेकंड इज द मीटर गेज, थर्ड वन इज द नैरो गेज। जैसे हम समझ पा रहे हैं ब्रॉड मतलब काफी सारा चौड़ा जो गेज है भैया, जो दो इनर फेसेस के बीच का डिस्टेंस है वो कितना रहेगा आपका 1676 mm रहेगा। मींस अराउंड आपका कम से कम कितना पड़ जाता है 5 फुट 6 इंच के बीच का पड़ जाता है। अगर उन दोनों का गैप हमारे पास ये रहेगा उस गेज को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड गेज बोलते हैं। जो ब्रॉड गेज होता है वो कहाँ यूज होता है, जो हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, ब्रॉड गेज यूज कर रहे हैं। इसकी सबसे बेस्ट एडवांटेजेस क्या होती हैं, ये कहाँ सूटेबल होता है, जहां हमारे पास बजट बहुत अवेलेबल हो। क्योंकि चौड़ा गेज है, ज्यादा हमारे पास क्या है, स्लीपर्स बड़े बड़े लगेंगे, जो बैलास्ट है वो ज्यादा लगेंगे। लेकिन ये किस चीज के लिए यूज सूटेबल भी किस चीज के लिए रहेगा, जहां पे जिस मीडियम पे या जिन लाइंस पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा ट्रैवलिंग होगी, जितनी ज्यादा ट्रैवलिंग होगी तो रिवेन्यू बढ़ेगा। जो बंदे टिकट्स खरीदेंगे रेलवे के अंदर, तो जहाँ पे हाई रिवेन्यू सिस्टम होता है, मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे होता है, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, ब्रॉड गेज यूज करते हैं। मैक्सिमम जो कंट्रीज है जैसे इंडिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, उनमें कहाँ क्या यूज करते हैं, हम जनरली ब्रॉड गेज यूज करते हैं। The second one is the मीटर गेज। मीटर गेज हमारे पास क्या रहेगा, जहाँ पे आपके पास जो इनर फेसेस का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन द टू रेल्स दैट इज 1000 mm, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, मीटर गेज बोलेंगे। मीटर गेज कहाँ यूज होता है, जो स्विट्जरलैंड है, फिनलैंड है, मतलब ऐसी कंट्री जो एवरेज पॉपुलेटेड कंट्री है, एवरेज रिवेन्यू सिस्टम है, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, मीटर गेज सिस्टम यूज करते हैं। एंड द थर्ड वन इज द नैरो गेज। दिस वन इज द लास्ट हमारे पास आता है, जो नैरो गेज आता है, where the inner horizontal distance between the two rails will be 760 mm and 610 mm। ये जनरली हम अवॉइड करते हैं प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन जो हिली एरिया होते हैं, जहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है और हिली एरिया है, जहाँ पे ब्रॉड गेज लगाना पॉसिबल नहीं है, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कहीं जगह हम क्या प्रोवाइड करते हैं, नैरो गेज प्रोवाइड करते हैं। जो जनरली हिली बैकग्राउंड के कंट्रीज होती हैं वहीं इसको हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, द नेक्स्ट एलिमेंट इन रेलवे इज द रेल्स। अभी हमने जो पढ़ा कि गेज के जो डिस्टेंस होता है वो दो रेल्स के बीच में होता है, तो हम पढ़ेंगे रेल। रेल क्या होती है, दीज आर द टू पैरेलल लाइंस जो हमारे पास किसके ऊपर ओवरले होती हैं, बीनीथ हमारे पास जो लगे हुए थे स्लीपर्स, उन स्लीपर के ऊपर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रेल्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि परमानेंट वे बनाता है किसके लिए, लोकोमोटिव व्हीकल प्लस में बोगी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करने के लिए। उस परमानेंट वे को बनाने के लिए जो टू पैरेलल लाइंस हम यूज की जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ रेल्स पढ़ेंगे कि किस किस टाइप की रेल्स होती हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फंक्शन ऑफ रेल। फंक्शन का मतलब क्या है, रेल हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, एक स्मूथ, परमानेंट और हार्ड
ऐसा भी बना देता है जिससे हमारे को जो हैवी लोडिंग वाली रेल्स हैं वो भी आराम से स्मूथली मूव कर देती हैं। दूसरी ये रेल्स क्या करती हैं, जो हमारी बोगी या लोकोमोटिव व्हीकल्स या ट्रेन का लोड है उसको कहाँ पे ट्रांसफर करती हैं, स्लीपर्स पे, और स्लीपर किस पे ट्रांसफर करते हैं, बेलास्ट पे। बेलास्ट कहाँ ट्रांसफर करती है, इनटू द ग्राउंड जो हमने बना रखा है उस पर ट्रांसफर करती है। तो कि मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है ट्रांसफरिंग द लोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज एक लाइन ऑफ अलाइनमेंट बना देती है रेल्स, आपको एक साइड दे देती है कि हमारी रेल्स यहाँ बिछी हुई है, ये अपना लाइन ऑफ वे है जो जाके आपका ट्रैक बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके फंक्शंस। ओके, द नेक्स्ट इज टॉपिक टाइप ऑफ रेलवे, कि हमारे पास हमने पढ़ा रेल्स क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ रेलवे कौन सी होती है जो हम यूज करते हैं रेल। तो हमारे पास 3 टाइप की रेल्स होती है जो हम यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज द डबल हेडेड रेल, the second one is the bull headed rail, and third one is the flat headed rail. So what is the double headed rail? Double headed rail हमारे पास क्या रहेगा, ये जो आपको डायग्राम शो कर रहा है दिस इज डबल हेडेड रेल। मतलब क्या है, आपकी जो दोनों हेड है वो सेम रहेंगे। आप ये देखोगे ये भी हेड है, ये भी हेड, हमारे पास सेंटर में हमारे पास किस तरीके से काम कर रहा है, ये वेब की तरह काम कर रहा है। तो हमारे पास दो क्या रहेंगे, इसके हेड रहेंगे। जो हमारे पास इसकी टोटल हाइट होती है हमारे पास 153 mm होती है। टोटल जो विड्थ रहेगी हेड्स की वो 70 mm में रहेगी। जो बीच के वेब की हमारे पास जो हाइट रहती है वो 64 रहती है। जो दोनों हेड्स की हाइट रहेगी वो 44.5 mm रहेगी। इसके बेनिफिट्स क्या थे, मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या था बनाने का। जो डबल हेडेड रेल बनाई गई तो उसका मेन मोटिव क्या था कि जब हमारे पास अगर हमने ये वाला जो पार्ट है ये स्लीपर पे लगा दिया, ऊपर वाले पार्ट के ऊपर से क्या चलेगी, हमारी लोकोमोटिव व्हीकल गुजरेगा। जो इंजीनियर्स ने क्या सोचा था कि जब ट्रेन्स गुजरती हैं तो ये वाला जो पार्ट है वो घिस जाता है, बाय फ्रिक्शन से हमारे पास क्या हो जाता है, वियर एंड टियर होता है। तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है वो घिस जाता है। उन्होंने क्या सोचा था कि भी आफ्टर सम टाइम, मान लो सपोज करो 5 साल के बाद जब ऊपर वाला पार्ट घिस गया तो हम क्या कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे और नीचे वाले पार्ट को ऊपर कर देंगे। लेकिन ये चीज उतनी कामयाब नहीं हो पाई। रीजन भी, जब ऊपर वाला पार्ट घिस चुका था तो उसको पहली बात तो नीचे करके दोबारा नीचे लगाने में मुश्किलें बहुत आई, उसको प्रॉपर स्लीपर पे सेट नहीं हो पाए क्योंकि वो वियर एंड टियर से क्या हो चुकी थी, घिस चुकी थी। तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज, उसको सही तरीके से यूज नहीं किया गया, जबकि इसको बनाने में खर्चा ज्यादा लगा। ऊपर वाला हेड भी उतना ही भारी बनाना पड़ेगा, नीचे वाला भी हेड भी भारी बनाना पड़ा। लेकिन एट द लास्ट हुआ क्या कि ये वाला पार्ट जब वियर हो जाता है तो उसको नीचे दोबारा लगा ही नहीं सकते आप, वियर की वजह से उसकी फिक्सिंग जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं हो पाई। तो ये वाला जो पार्ट है जिसको ढंग से यूटिलाइज ही नहीं किया गया, तो इस वजह से हमने फिर दोबारा से मॉडिफिकेशन करी और हम किस पॉइंट पे आए, बुल हेडेड नोज। बुल हेडेड नोज में क्या रहा कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हमने ज्यादा बड़ा बना दिया एज कंपेयर टू लोअर वन, क्योंकि लोअर वन का फर्दर कोई यूज नहीं है, वो सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए यूज किया जा रहा था। और बुल हेडेड को हमने स्ट्रॉन्ग क्यों बना दिया, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वियर एंड टियर हो रहा था, तो इसको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि मैक्सिमम लोड वियर और टियर की वजह से कम हो पाए। तो ऑटोमेटिकली इसका डायमेंशंस क्या रहेंगी, टोटल हाइट इसकी रहती है 145 mm। जो हेड्स की हाइट है वो वेरी करती है, ऊपर वाला जो हेड रहेगा वो 46.8 mm रहता है, नीचे वाला हेड 33 रहता है। जो वेब के बीच में हाइट रहती है वो 66 mm रहती है। ऊपर वाले हेड की हाइट जो हमारे पास विड्थ रहेगी वो 68.7 mm रहती है और नीचे वाले की 63.6 mm। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि दोबारा से इसको रिमोल्ड किया गया और एक नई शेप दी गई जिसको बोलते थे बुल हेडेड। लेकिन इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स आई। ड्रॉबैक्स क्या थी, क्योंकि नीचे वाला जो हमारे पास हेड था वो कम हो गया, तो जब इसको हम फिक्सिंग कर रहे थे तो ये उतना ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया। मतलब इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स होती है, जैसे सबकी ड्रॉबैक्स हुई, कुछ इसकी ड्रॉबैक्स आई। फिर हम तीसरे पार्ट पे गए, दैट इज नोन एज द फ्लैट हेडेड। तीसरी जो टाइप की रेल्स रहती हैं वो फ्लैट हेडेड रहती हैं, जिसमें हमने क्या किया, जो फुट वाला हेड था उसको हमने बिल्कुल फ्लैट कर दिया। फ्लैट होने की वजह से इसकी जो रेस्टिंग कैपेसिटी थी, रेस्टिंग कैपेसिटी का मतलब क्या, स्टेबिलिटी कैपेसिटी, क्योंकि ये फ्लैट हो गया तो ये बहुत इजीली स्टेबल हो जाता था स्लीपर के अंदर। दूसरी चीज, इसको टाइट करना स्लीपर पे वो और अच्छा, वो और ज्यादा इजी हो गया। तो मैक्सिमम जगह पे हम जो यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, फ्लैट हेडेड रेल्स यूज करते हैं, जिसकी हाइट हमारे पास कितनी रहती है, 142.9 mm रहती है। फुट की जो हमारे पास विड्थ रहेगी वो 136.5 mm है। टॉप हेड की जो विड्थ है वो 66.7 mm है। ये हेड हमारे पास है, ये फुट हमारे पास रहेगा, बीच वाला बैक का जो थिकनेस रहती है वो 13.9 mm रहती है। सो दिस टाइप ऑफ रेल इज मोस्टली यूजेबल इन इंडिया नाउअडेज। जितने
जितने भी हमारे पास हम यूज करते हैं हर जगह फ्लैट हेडेड रेल्स ही यूज करते हैं। ओके ओके, द नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ रेल सेक्शन। अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेल कौन कौन सी यूज होती है। तो सपोज तो अगर मेरे को फ्लैट हेडेड रेल्स यूज करनी है तो उसके भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड बना दिए। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, ग्रेड। जैसे कंक्रीट के ग्रेड होते हैं, ऐसे ही अलग अलग गेज के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिए हैं, रेल्स के स्टैंडर्ड बना दिए हैं। तो हमारे पास 3 गेज थे, ब्रॉड गेज, मिड गेज, नैरो गेज। तो अलग अलग गेज में कौन कौन से टाइप की स्टैंडर्ड की रेल हमें यूज करनी है। तो अगर आपके एरिया में ब्रॉड गेज यूज करनी है, इंजीनियरिंग ने बोला है ब्रॉड गेज प्रोवाइड होगी यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, उसका जो स्टैंडर्ड रहेगा वो कितना रहेगा, 55 आर। और जो आर है मतलब वो किसको डिनोट करते हैं, रेल को, 55 आर रेल। और जो ये आर है ये किसको डिनोट करता है, किलोग्राम पर मीटर पे। मतलब उसके 1 मीटर पे हमारे पास वो कितना लोड ले सकता है, 55 किलोग्राम तक। मतलब 55 केजी जो उसका वेट रहेगा वो रहेगा 55 केजी पर मीटर। उसके 1 मीटर पे कितना वेट है हमारे पास, 55 केजी। ऐसे ही मीटर गेज है, तो मीटर गेज में 2 स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं, 45 आर एंड 35 आर। 45 आर का मतलब क्या है, 45 केजी पर मीटर या फिर 35 केजी पर मीटर रन। मतलब उसका 1 मीटर रन पे वेट कितना रहेगा आपका, 45 से 35 के बीच में। और हमारे पास थर्ड वन इज नैरो गेज। तो नैरो गेज के लिए भी हम 2 स्टैंडर्ड यूज करते हैं, दैट इज 30 आर एंड 25 आर। कि हमारे पास 1 मीटर पे वेट कितना रहेगा रेल का, 30 किलोग्राम पर मीटर, और दूसरे वाले के लिए वेट कितना रहेगा, 25 किलोग्राम पर मीटर। ओके, सो दीज आर और अबाउट द रेल्स। रेल्स में हमारे पास कैसे होती हैं, क्या टाइप्स हैं, क्या उनमें गेजेस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रेल हमारे पास जो रेल्स होती हैं वो, एंड इट्स ऑल अबाउट इट्स स्टैंडर्ड सेक्शंस। थैंक यू वेरी मच।